तो सर सबसे पहले तो आपके तासुरात जानना चाहूंगी कल के जलसे को लेकर। डू यू थिंक इट वाज अ सक्सेस? जी डेफिनेटली इमरान खान साहब के जलसे बड़े कामयाब जा रहे हैं और लोग जो हैं वो आ रहे हैं बाकायदा बड़े शौक से और बड़े उनकी जोश और जज्बा और जुनून है। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं उनके लिए। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जलसा जुलूस इम्पोर्टेंट नहीं होता, पाकिस्तान के अंदर ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितनी इंतखाबी हैसियत क्या होगी, इलेक्टेबल्स कितने होंगे उनके साथ, इलेक्टेबल्स फिर वोट गेटर कितने होंगे, ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं। सिर्फ बड़े जलसे और जुलूस कर लेना ये काफ़ी नहीं है। सुहेल साहब ये फरमाइए कि कल शाह महमूद कुरैशी ने जिस तरफ ज़्यादा इशारा किया वो ये था कि हमारे खिलाफ असल साजिश अब होने जा रही है और वो ये है कि हमारी पार्टी को बाहर किया जा रहा है। तो इसके बारे में उनके खदशात किस हद तक दुरुस्त हैं? उनको पहले से क्या पता चल गया है कि हमारे साथ ये होना ही होना है? जाहिर है जी, ये तो पता ही है ना कि जिस पार्टी को निकाला जाता है, जिस पार्टी को उसको दोबारा लाने के लिए तो जाहिर है कोई भी तैयार नहीं होता। फौरी तौर पर तो ये इम्कान नहीं है कि वो दोबारा आ जाएंगे। जाहिर है इस बात का इम्कान है कि कोई और आएगा। हाँ नहीं, वो इलेक्शन फंडिंग के हवाले से है ना, इलेक्शन कमीशन के हवाले से फॉरेन फंडिंग। जी मेरा रऊफ साहब, मेरा वैसे जाती ख्याल है कि ये फॉरेन फंडिंग केस जो है, मैं तो उसकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं समझता कि उसके नतीजे में इमरान खान नायल हो जाएंगे। इतनी बड़ी पार्टी को नायल करार देना, जो मुल्क की दूसरी बड़ी पार्टी या पहली बड़ी पार्टी है, मेरा नहीं ख्याल ये मुमकिन हो सकेगा। ये पहले भी मुमकिन नहीं हुआ, अब भी नहीं मुमकिन हुआ। फिर इलेक्शन पर सवालिया निशान उठ जाएगा। वो इलेक्शन क्या होगा जिसमें इमरान खान नहीं होंगे या इमरान खान की पार्टी नहीं होगी। अच्छा, कल सुहेल साहब ये हुआ कि सुहेल साहब हम देख रहे हैं कि एक तरफ बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है, चाहे वो इस्लामाबाद हो या लाहौर, जलसा कहीं और होता है लेकिन छोटे छोटे शहरों में भी लोग जो है वो जमा होते हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगा कि हुकूमत की जानिब से जिस तरह इल्जामात लग रहे हैं कि 98 करोड़ का के चार्जेस जो है वो हेलीकॉप्टर पे आए हुए, इस तरह 18 करोड़ हार और इसकी चीजें इल्जामात भी ज्यादातर वो आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या इमरान खान साहब के फॉलोअर पर ये इल्जामात कोई असर करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि कोई असर करते हैं। आपको पता है जो किसी का फॉलोअर होता है वो दूसरे की बात नहीं सुनता। पाकिस्तान में यही तो मसला है, बल्कि थर्ड वर्ल्ड में ये मसला है। यहाँ हम जुनून की हद तक बात करते हैं और उसमें दलील की बात नहीं सुनते, ना इल्जामात सुनते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक कल्ट की सूरत हाल जो है वो डेवलप हो चुकी है सियासी जमातों में। ये सियासी जमातें कोई दलील पर मबनी काम नहीं करती, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इल्जामात का कोई इमरान खान के फॉलोअर पर कोई असर पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सुहेल साहब, आपसे यहाँ पर एक और बात ये जानना चाहूंगी। जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने कल ये बात कही है कि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे होते तो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती। पिछले 3.5 साल हम यही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब खुद, एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। अभी जो फौरी इंतखाबात की बात कल इमरान खान साहब ने कही, आपको क्या लगता है आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या होगी अगर ये इख्तलाफात हैं और आइंदा भी रहते हैं? तो देखेंगे इसकी तफसील तो जाहिर है चौधरी फवाद साहब या इमरान खान साहब भी डिटेल बयान करेंगे कि ये क्या इनके एस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफ हुए थे। बज़ाहिर तो हुकूमत की तब्दीली में हमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल बड़ा कम नजर आया है और कहीं है भी तो कोई छुपा हुआ है, ऐसा जाहिर नहीं हुआ। तो मेरा ये ख्याल है कि जाहिर है ये दबाव डालने के लिए इस तरह के इल्जामात दिए जा रहे हैं और देखें इनका नतीजा क्या निकलता है। अच्छा सुहेल साहब, आपकी माशाल्लाह बड़ी शानदार किताब साहब कातिल कौन, और जिसमें आपने बड़ी तफसील से खुद जाके बहुत ज़्यादा रिसर्च करके वो किताब लिखी। अब कल शेख रशीद साहब ने बिल्कुल सीधा इल्ज़ाम लगा दिया कि जरदारी ने बेनज़ीर को कत्ल किया और उसके बाद जाली उसने कागजात बना के और वो हुकूमत ले ली। तो ये इल्ज़ाम जब लगते हैं तो क्या ये पकड़ नहीं होती इनकी, या बिल्कुल कोई भी लीडर बगैर इल्ज़ाम, बगैर सोचे हुए आपकी किताब ही देख लेता वो तो उसको पता चल जाता कि किसकी तरफ इशारा जा रहा है? राव साहब, यहाँ हमारे यहाँ तो इल्जामात लगाते वक्त कुछ सोचा नहीं जाता। मेरी किताब में बड़ी वाज़ेह तौर पर जो तहकीक से ये साबित किया गया है कि कौन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कातिल है
और कौन जो है किसी को ऐसे ही नाम लिया जाता है। जरदारी साहब का इसमें कोई रोल नहीं है, और इस किताब में तो मैंने यही साबित किया। तो शेख साहब ने मेरा ख्याल है ऐसे ही इल्जाम लगा दिए हैं क्योंकि उनको सूट करते हैं। सही जी हरमीत। अच्छा वड़ाई साहब, अगर हम देखें तो फॉर इलेक्शन की बात हो रही है और कोशिश भी इमरान खान साहब और उसकी टीम की है कि फॉर इलेक्शन की तरफ ही चला जाए, तो कैसे देखती हैं आप उनकी पोजीशन, तहरीक इंसाफ की पोजीशन? और अगर इलेक्शन लेट हो जाते हैं सर, तो ये बताएगा कि ऑप्शन क्या होंगे खान साहब के पास फिर दोबारा? देखिए, नून की ख्वाहिश तो होगी कि ज्यादा से ज्यादा लंबा चलाया जाए, लेकिन ये 6 से 8 महीने अगर ये चला लें और फिर उसके बाद इलेक्शन करा लें तो ये काफी होगा। इससे ज्यादा लंबा खींचना मुश्किल होगा। जितना ये लंबा खींचेंगे उतना इकोनॉमिक बर्डन नून के वोट बैंक पे पड़ता जाएगा और उनके लिए उतना मुश्किल होता जाएगा। अच्छा सुहेल साहब, शुरू से ही हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातें बिलखुसूस PMLN ये बात करती थी कि जब इमरान खान साहब इक्तदार के बाद जाएंगे अवाम में, इक्तदार से जब अभी जिस तरह से गए हैं, जब अवाम में जाएंगे तो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। अभी जो हम पावर शोज देख रहे हैं, कल तीसरा पावर शो, आपको नहीं लगता कि वो सियासी शहीद बन चुके हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस अवाम से मिल रही है? जी, मेरा ख्याल है आवाम से एक्सेप्टेंस मिली है, और जाहिर है इमरान हमेशा से पॉपुलर रहे हैं। इनकी एक करिश्मा, उनकी शख्सियत के अंदर एक करिश्मा है, वो खिलाड़ी हैं, फिर उनका एक नैरेटिव है, उस नैरेटिव के भी लोग उससे भी इत्तेफाक करते हैं। लेकिन सवाल वही है कि सारे का अगले इलेक्शन में क्या वो इससे फायदा उठा सकेंगे? मेरा इसमें यही एतराज है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको दोबारा इक़्तिदार जो है वो मिलेगा फौरन। हाँ, उसके बाद दोबारा फिर कोई अगले इलेक्शन में या उससे बाद वाले किसी इलेक्शन में जरूर उनका चांस बन सकता है। उस वक्त तक मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत देर हो गई होगी। उससे अगले इलेक्शन की अगर बात की जाए तो उनकी एज काफी हो गई होगी सुहेल साहब। जी, अच्छा, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो मतलब ये बताइए कि उस सूरत में वाली वारिस को तो कोई नजर नहीं आता तहरीक इंसाफ का। हमारे अनफॉर्चुनेटली मौरूसी सियासत के साथ ये चीज भी आई है कि अगर सरबराहान को हटा दिया जाए तो पार्टियां खत्म हो जाती हैं। जी सही है ये बात। तहरीक इंसाफ वही है जो जिसमें इमरान खान है। इमरान खान निकल जाए तो तहरीक इंसाफ खाली हो जाएगी, या बिलावल निकल जाए तो पीपल्स पार्टी खाली हो जाएगी। यही हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जमहूरियत का प्रॉब्लम है। ठीक है जी हरमीत। अच्छा वड़ाई साहब, हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब की हुसैन साहब के साथ भी मुलाकात हुई, और आज सालिक हुसैन साहब जो हैं, जो फर्जंद हैं उनके शुजा हुसैन साहब के, तो वो कैबिनेट में भी शामिल होने जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि परवेज लाही और चौधरी शुजा हुसैन के दरमियान जो है कोई इख्तलाफात अब बढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि चीमा साहब भी कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं, उसका ज्यादा झुकाव जो है चौधरी साहब के। परवेज लाही साहब इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और शुजात साहब जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ खड़े हैं, और इसीलिए सालिक साहब जो है वो वफाकी वजीर भी बन गए हैं। तो ये तो क्लियर है कि दोनों में सियासी जो है वो तजाद मौजूद है, और दोनों अलग अलग सियासी जो ग्रोह हैं उसके साथ खड़े हैं। बहुत मेहरबानी साहब, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। यही बात है बिल्कुल कि अभी इमरान खान साहब आइंदा आम इंतखाबात में उनकी पोजीशन को इतनी मजबूत नजर नहीं आ रही, लेकिन शायद कुछ अरसे के बाद दोबारा इक्तदार में आ सकें। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस, गुड मॉर्निंग।